तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी कुंडली बनी है मकर लगन की। राशि इसकी बनी है धनु राशि। और इसकी कुंडली में देखा जाए तो ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह इसके खराब भी हैं। और ये पूरा आपको मैं विस्तार में भी समझाऊंगा। और आपने जैसे कि देखो जी, मुझे बोला था कि आपका ये भाई है और आपने मेरे से पहले कुंडलियाँ बनाई हैं। तो आपको मैंने उस समय बता रखा है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। और वो 12 ग्रह यहाँ पे देखो मैंने दोबारा लिख दिए हैं। एक और मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये इस लड़के का पहला घर है। और पहले घर से इसका हम शरीर, रंग रूप, पर्सनैलिटी, शरीर की बनावट ये देखेंगे। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर पढ़ाई, बच्चों का है। छठा शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र। नौवें घर से भाग्य। दसवां घर काम काज। ग्यारहवां घर है लाभ। और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। तो हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। कुंडली में देखो जी, जो नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इसकी कुंडली में इस लड़के को मैरिज लाइफ में दिक्कतें जरूर आएंगी। और ये दिक्कतें आने के कई कारण हैं, 3-4 कारण हैं। बाकी लाइफ में जो सब कुछ फिर भी ठीक है, लेकिन जो मैरिज लाइफ की दिक्कतें जरूर आएंगी वो भी आपको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, जैसे कि आपने मुझे सवाल इसके बारे में बोला था कि अभी जो राहु की दशा है वो इसकी कैसी जाएगी। और ये जो यूट्यूब का काम करना चाहता है, बाइक बाइक में ब्लॉग बनाने का, कि वो इसके लिए सही रहेगा या नहीं। तो पहले देखो जी, राहु जो ग्रह है वो आपके भी साथ दशा, आपकी जो आपका नाम शुभम है, आपकी मैंने जब कुंडली बनाई थी मैंने आपको बताया था कि आपके ऊपर भी राहु की दशा है। तो राहु देखो जी एक अच्छा ग्रह नहीं होता। पहली बात तो ये है, क्योंकि ये एक पापी ग्रह है, दानव ग्रह है। जब भी इसकी दशा आती है, इसकी ये जिन चीजों का कारक होता है ये बुरी चीजों का कारक है लाइफ में। बुरी चीजें कौन सी हैं? रुकावटें हो गया, विलंब हो गया, दिक्कतें, परेशानियां, बीमारियां, नशे का कारक है। तो वो चीजें अपनी साथ लेके आता है। लेकिन फिर भी डिपेंड करता है कि जो राहु है वो बैठा कहाँ पे है। क्योंकि ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल ही खराब फल देता है। कई घर ऐसे हैं जहाँ ये अच्छे फल देता है, और कुछ राशियां में। अब इस लड़के का जो राहु है वो यहाँ पे बैठा है छठे घर में। अब देखो जी, छठे घर में ही इसका शुक्र भी है, राहु भी है और साथ में गुरु भी है। 3 ग्रह बैठे हैं छठे घर में। तो अगर सबसे पहले मेन सवाल है कि राहु अच्छा है या बुरा है। तो अगर मैं सिंपल सा आपको बताऊं तो इसका राहु है तो बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। लेकिन राहु फिर भी इसको बुरे फल थोड़े बहुत जरूर देगा। तो राहु यहाँ पे अच्छा क्यों है, उसका कारण है राहु। एक तो इसका बैठा है छठे घर में। छठ क्योंकि राहु देखो जी, तीसरा, छठा और 11वां घर, इन घरों में राहु अच्छे फल देता है कई बड़े लेवल पे। अब छठे घर में भी डिपेंड करता है कि छठे घर में राशि कौन सी। जैसे कि यहाँ पे राहु कहाँ बैठा है? छठे घर में, ठीक है, छठे घर में तो बैठ गया। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन सा नंबर लिखा है। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है, ये 3 है मिथुन राशि, जो कि राहु की है उच्च राशि। तो इसका भाई राहु जो है लड़के का उच्च का बैठा है। क्योंकि जो ग्रह उच्च का बैठा होता है वो बहुत बड़े लेवल पे अच्छे फल देता है। अब यहाँ पे 2 कारण हो चुके हैं राहु अच्छा होने के। पहला कारण, राहु उच्च का बैठा, जो कि सबसे पहला कारण, बड़ा कारण, कि राहु उच्च का है तो अच्छे फल देगा। दूसरा कारण, राहु तीसरे छठे घर में बैठा है, क्योंकि छठे घर में पापी ग्रह जो होते हैं ये छठे घर में अच्छे फल देते हैं। तो राहु एक तो है छठे घर में। लेकिन जैसे मैंने बोला, राहु फिर भी बुरे फल देगा। उसका कारण क्या है? अगर यहाँ पे साथ में इसके गुरु और शुक्र ना होते, अगर राहु राहु यहाँ पे अकेला होता, फिर इसने देने थे अच्छे फल। लेकिन गड़बड़ यहाँ पे क्या हो चुकी है, साथ में जो गुरु शुक्र बैठे हैं इनकी वजह से राहु, क्योंकि जो गुरु है ये इसका दुश्मन है। और यहाँ पे चंडाल दोष बना हुआ है और ये बिल्कुल क्लोज बैठे हैं। देखो, गुरु 10 डिग्री का है, राहु 10 डिग्री का है। कितना फासला है? 0 डिग्री का फासला है। जितना योग, जितना ये ग्रह साथ में बैठे होते उतना वो जो भी जोग होगा या दोष होगा वो जादू लागू होगा। जैसे अभी यहाँ पे ये जो बना है चंडाल दोष बना है, ये यहाँ पे ज्यादा लागू होगा क्योंकि ये बिल्कुल क्लोज बैठे हैं। और ऐसे यहाँ पे राहु के साथ शुक्र बैठा है, ये लंपट जोग भी होता है। ये भी 3 डिग्री का फासला है। राहु से पहले यहाँ पे मैं आपको पहले शुक्र के बारे में बताता हूँ। क्योंकि राहु क्या करता है, इसका अपना कोई घर नहीं होता। गौर से मेरी बात समझ लो। राहु जहाँ बैठता है इसके साथ पहले ये देखता है कि कौन से मेरे ग्रह साथ में बैठे हैं। उसके फलों को खुद ले लेता है और उसके फलों को कई गुना बढ़ा के रिप्रेजेंट करता है। जैसे राहु भी क्या करेगा, शुक्र के फलों को दिखाएगा। अभी अपनी दशा में इसने शुक्र के जो फल हैं वो खुद ले लेने हैं, उसको दिखाएगा। और ऐसे ही गुरु के साथ में बैठा है, गुरु के भी फलों को लेके खुद रिप्रेजेंट करेगा। तो शुक्र की मैं बात करूं, शुक्र इस लड़के का मुझे अच्छा नहीं लगा भाई। वो 2-3 कारणों से अच्छा नहीं है। तो शुक्र देखो जी, पहले इस सवाल की इस कुंडली में
इस शुक्र के हैं दो घर अपने। एक तो शुक्र इस घर का मालक है, इस लड़के के 10वें घर का और 5वें घर का। 10वां घर जो है इस लड़के के कामकाज का घर है, इसे कर्म भाव कहते हैं, कर्म भाव। ये कामकाज का घर है, जो लड़का कामकाज करेगा। 10वां घर है, पिता का भी घर है, सरकार, मान, प्रतिष्ठा, ये जो चार चीजें हैं 10वें घर से। 10वें घर में सात लिखा है, सात है तुला राशि, मालक है शुक्र। तो 10वें घर की चीजें हम देखेंगे शुक्र से। सवाल है कि शुक्र क्यों खराब है, उसका कारण है कि छठा घर में जो शुक्र बैठा है इसकी वजह से शुक्र खराब है। राहु देखो जी ठीक है, इस घर में उच्च का, लेकिन शुक्र बाकी ग्रह इस घर में अच्छे फल नहीं देते। छठे घर में राहु, क्योंकि छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। तो शुक्र यहाँ पे एक खराब योग बन चुका है, 10वें घर का मालक है, राजभंग योग बना है, राजभंग योग। तो शुक्र ही दिखा रहा है इस लड़के को काम काज में दिक्कतें पैदा लगी रहेंगी। जो भी ये नौकरी कारोबार करेगा दिक्कतें हमेशा उसमें आती रहेंगी। 10वां घर पिता का, पिता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं कोई ना कोई, या तो पिता रोग के घर में बैठा है, पिता रोगी होता है, या पिता से मनमुटाव होता है। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। और शुक्र क्योंकि इस 5वें घर का भी मालक है, जहाँ पे दो लिखा है। 5वां घर है इस लड़के की संतान का घर, पढ़ाई का घर, बुद्धि। तो पांचवें, अब ये जो मैंने 5वें घर की चीजें बोली हैं, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, इसके लिए 5वें घर में शनि को भी देखा जाएगा जो कि अच्छा है, और 5वें घर के मालक शुक्र को देखा जाएगा जो अच्छा नहीं है। तो शुक्र क्योंकि 5वां घर संतान का, संतान छठे घर में जाने की वजह से संतानहीन योग बना है। शुक्र ये दिखा रहा है कि इस लड़के को संतान को भी लेकर कोई दिक्कतें आ सकती हैं। दिक्कतें आ सकती हैं कि आएंगी, जैसे कि संतान में लड़कियां ज्यादा पैदा होना, लड़का कम होना, या संतान का रोगी होना, क्योंकि छठा अगर रोग का है, संतान रोग के घर में बैठी है, या छठा अगर शत्रु का है, संतान से कम बनेगी इसकी, या संतान बीमार होगी, कोई ना कोई दिक्कतें शुक्र पैदा करेगा संतान को लेके। पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा कर देगा। और शुक्र देखो जिन चीजों का कारक होता है, कारक किसका है, पत्नी का कारक है। तो शुक्र इसकी पत्नी को भी रोगी बनाएगा जब पत्नी से मनमुटाव होगा इस लड़के का। और आपको मैंने पहले बोला पत्नी संबंधी दिक्कतें आने को तो सबसे बड़े कारण है इस कुंडली में, इसकी कुंडली में सबसे जो नेगेटिव पॉइंट है, इसको मैरिज लाइफ में दिक्कतें आनी है बहुत ज्यादा। वो दिक्कतें क्या होंगी, जहाँ तो इसका तलाक हो जाएगा, या विवाह काफी देरी से होगा, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े और जानना होते रहेंगे, विवाहित सुख इसका अच्छा नहीं होगा। तो शुक्र पत्नी संबंधी दिक्कतें। और शुक्र देखो जी छठा घर है रोग। शुक्र है, शुक्र गुप्त अंगों का कारक है, इस लड़के को गुप्त रोग देगा। इसको गुप्त रोग होने के काफी योग हैं। गुप्त रोग जैसे कि इसको पेशाब संबंधी कोई रोग हो गया, वीर्य या लिंग, या शुक्र के और भी जो रोग हैं, या शुक्र इसका जो गुप्त रोग देगा तीसरे घर से जुड़ा, ये जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि के इसको रोग हो सकते हैं, क्योंकि राहु की भी दशा है। तो यहाँ पे मिथुन राशि का जो रोग है कौन से, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो जी, ये जो मिथुन राशि है, दाहिना कान हो गया, गर्दन, गले की खराबी, कंधों में पीड़ा, कंधे उतरना, बाजू में दर्द, खांसी, दमा आदि, श्वास रोग, कोहनी, हथेली, हाथ, यात्रा में कष्ट, ये तीसरे घर के रोग हैं। काफी योग है इसके, इसको तीसरे घर के रोग होंगे। या फिर, क्योंकि तीसरा घर क्यों मैंने बोला, क्योंकि जो तीन लिखा है ये मिथुन राशि है, ये तीनों ग्रह मिथुन राशि में बैठे हैं, तो मिथुन राशि के रोग होंगे। या फिर क्योंकि रोग का घर है, या फिर छठे घर का जो रोग है, छठे घर का कौन सा रोग है, ये छठे घर के रोग हैं। कमर दर्द, छोटी आंत हो गया, किडनी, मूत्र वाहिनी, और नाभि चक्कर जो होता है हमारी, वो नाभि उतर जाती है, कोडी धर्न पड़ना जो कहते हैं, हर्निया, मरोड़, दुर्घटना। तो अब देखो जी शुक्र के, क्योंकि शुक्र खराब होने का, जैसे खराब होने का पहला कारण था कि वो छठे घर में बैठा है, दूसरा कारण शुक्र खराब होने का है कि वो राहु के साथ बैठा है, और ये बड़ा कारण है। और राहु शुक्र जब एक साथ बैठते हैं लंपट योग बनता है। लंपट योग की वजह से क्या होता है, शुक्र है काम का कारक, राहु इस लड़के को कामी बनाएगा, काम वासना इसकी बढ़ाएगा। काम वासना बढ़ने की वजह से एक्स्ट्रा फेयर बहुत ज्यादा होते हैं, ये लड़का लड़कियों के पीछे भागने वाला होगा, इसके फंसने की भी जो होगा, बदनामी भी इसकी होगी। इसलिए कोशिश करे लड़कियों से दूरी बना के रखे, फंसेगा जरूर लड़की के द्वारा। और शुक्र, क्योंकि शुक्र देखो जी वाहन का कारक है, राहु दुर्घटना का, छठा घर दुर्घटना का भी है, छठे घर से दुर्घटना भी देखी जाती है, इसका वाहन से एक्सीडेंट जरूर होगा, जो कि आपका एक सवाल भी था, ये पक्का कन्फर्म है, वाहन से एक्सीडेंट होगा। इसलिए भाई वाहन चलाते समय सावधानी बरते। और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मतलब जो मेन अभी मैं बताने का, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो राहु अभी क्या करेगा, अभी जो शुक्र के फल अभी मैंने बताए हैं इनको रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये राहु की दशा में ये इसके फलों को ले लेगा, खुद ले लेगा, कि काम काज में दिक्कतें बढ़ा देगा। और भी
तो यहाँ पे शुक्र के उपाय इस लड़के के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। इसके जो उपाय इस लड़के के लिए जरूरी हैं, इन तीनों ग्रहों की जरूरी है। गुरु हो गया, राहु हो गया, शुक्र होगा, क्योंकि राहु जो है इनको इनको इनके फलों को दिखाएगा। तो यहाँ पे पहले शुक्र के जो उपाय हैं वो आप समझो। शुक्र के उपाय देखो जी, लड़का रात को कर लिया करेगा। शुक्र कवच का पाठ इसने पढ़ना है, इसको पाठ को पढ़ना है या सुनना है। दूसरा उपाय शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है। और तीसरा उपाय, हर शुक्रवार को शुक्र का दान करना है। शुक्र की जो वस्तुएं हैं वो दान शुक्रवार को कर दिया करे, जैसे परफ्यूम ले लिया वो दान कर दिया। जो भी शुक्र के दान है वो आपको मैं वीडियो पहले भेजी हुई है, मैं दोबारा भेज दूंगा, उसको देख लेना। शुक्र का दान इस लड़के ने हर शुक्रवार को करना है। और ये दो पाठ पढ़ लिया करेगा या इनको सुन लिया करेगा। चौथा उपाय, वैसे इसके काफी उपाय हैं, इसकी माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना कर सकता है। शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी है, तो माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना का मतलब है कि माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करे, या माता लक्ष्मी जी के मंदिर माथा टेकने जाता रहे। और इसके अलावा एक और उपाय है, अगर ये कर सकता है, वो है शुक्रवार का व्रत रख लिया करेगा। यहाँ पे देखो जी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सभी उपाय करने, लेकिन पहले जो पाठ है ये तो जरूर पढ़ा करे या इनको सुन ला करे। दान भी जरूर करे, बाकी माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना वो इसकी मर्जी है। और व्रत भी वो इसके ऊपर डिपेंड है। अगर इसको रखना आता है, रखने का शौक है, तो व्रत शुक्र का रखे। अब इसके अलावा देखो जी, इसी घर में क्योंकि गुरु बैठा है। अब पहले गुरु की भी बात करते हैं। तो गुरु इस कुंडली के इस घर का मालिक है तीसरे घर का और 12वें घर का। तीसरा ग्रह है इस लड़के का जो छोटा भाई बहन है वो तीसरे घर से। तीसरा घर छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, ये तीसरे घर से। तीसरे घर में 12 लिखा है, मीन राशि, मालक है गुरु। तो तीसरे घर की चीजें हम देखेंगे गुरु ग्रह से। और गुरु इस 12वें घर का भी स्वामी है, जहाँ पे 9 लिखा है। 12वां ग्रह है व्यय भाव, इसे कहते हैं व्यय भाव। व्यय, इस घर में जो ग्रह बैठता है उसका व्यय होता है। जैसे चंद्रमा यहाँ पे बैठा है, चंद्रमा का व्यय होगा, चंद्रमा का खर्च होगा, हानि होगा। और चंद्रमा किस घर का मालक है? पत्नी घर का। मतलब चंद्रमा इसको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि व्यय भाव में बैठा है। अब ऐसे ही जो 12वें घर का मालक होता है, 12वें घर का मालक जिस घर में बैठता है उस घर के ऊपर व्यय ज्यादा करता है। जैसे 12वां घर खर्चे का है, तो देखो खर्चा कहाँ बैठा है? छठे घर के ऊपर। छठा घर किसका है? रोग, शत्रु, कर्जा। तो गुरु इसका जो व्यय करेगा, रोगों पर, बीमारी के ऊपर इसका खर्चा बढ़ाएगा, शत्रु के द्वारा खर्चा बढ़ेगा। और गुरु वैसे त्रिकबा को स्वामी त्रिक में बैठा है, कुछ मतलब बुरे फल कम भी होंगे, लेकिन ये तीसरे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। पराक्रम में कमी करता है, साहस में कमी करता है। और क्योंकि देखो जी, गुरु खराब इसलिए है क्योंकि साथ में राहु बैठा है, ये सबसे नेगेटिव बात है। ये दोनों आपस में अति दुश्मन है, गुरु राहु चंडाल दोष बना है। तो गुरु के उपाय भी जरूर करे, कई फायदे होंगे। क्योंकि देखो जी, गुरु जो है कुंडली में अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। गुरु क्योंकि कुंडली के धन का कारक होता है, धन का भी कारक है। ये 5 घरों का कारक है कुंडली में। गुरु खराब है, पूरी कुंडली खराब है। तो गुरु धन का कारक है, पुत्र का कारक होता है, संतान का कारक है, भाग्य का कारक है, काम काज का कारक है। तो गुरु के इस लड़के ने भी पाठ पढ़ने हैं सुबह के टाइम जरूर, जो कि है, एक तो गुरु कवच का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है सुबह के टाइम। दूसरा गुरु स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ा करे या इनको सुना करे सुबह के टाइम, लंबे समय के लिए, लाइफ टाइम के लिए। और अब साथ में जो राहु है, मैं फिर बोलूंगा, अगर यहाँ पे अकेला राहु होता बड़े लेवल पे अच्छे फल देने थे। लेकिन अब यहाँ पे देखो जी, मैं फिर बोलूंगा, मेन चीज क्या होती है? प्रैक्टिकल होता है। अब मैं आपको वैसे ही बोल दूं कि राहु बुरा है या वैसे ही बोल दूं अच्छा है, वो बात अलग है। मेन क्या है? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्या होगा कि राहु की अभी चली है दशा। कब चली है? ये दूसरा महीना 24 से चली है, एक दो 2-3 महीने हो चुके हैं। अभी 42 में खत्म होनी है, 18 साल की दशा, अभी तो 2-3 महीने हुए हैं। तो ये लड़का ये देखे, फेस करे कि दशा जब से आई है इसको अच्छे फल मिल रहे हैं या बुरे फल मिल रहे हैं। अगर तो इसको लग रहा है कि पिछले 2 महीने से लाइफ में अच्छा ही अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, इसका मतलब राहु इसको अच्छे फल दे रहा है। अगर इसको लग रहा है कि नहीं भाई, जब से ये 2 महीने हो चुके हैं, दशा आई है तो लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी हैं, इसका मतलब राहु बुरे फल देने शुरू कर, राहु बुरे फल दे रहा है। लेकिन देखो जी, 18 साल की जो दशा होती है एक जैसी नहीं होती, क्योंकि इसमें भी 3-4 पड़ाव होते हैं। कई बार क्या होता है, राहु जब आता है उस समय बुरे फल देता है, जहाँ बीच में अच्छे फल देता है, जहाँ जाते वक्त अच्छे फल देता है, इसको भी समझना काफी मुश्किल है। और राहु काफी चीजें जीवन में सिखाएगा इस लड़के को। मैं ये नहीं बोलूंगा कि राहु इसका दुश्मन है इसको, क्योंकि जो बंदा स्ट्रगल करता है वो ज्यादा जीवन में आगे बढ़ता है। राहु उच्च का बैठा है, इसको वैसे काफी साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, बड़े बड़े से काम करवाएगा। ऐसा साहस भर देगा जो मतलब काफी बड़े लेवल के जो काम होते हैं, क्योंकि जो बंदे जो बड़े लेवल के काम करते हैं जीवन में,
कहीं ना कहीं कारण उनका राहु होता है। चाहे वो अच्छा काम किया उन्होंने, चाहे बुरा काम किया। जैसे राहु, जो हिटलर था, उसने बुरे काम किए थे, उसका तीसरे घर में राहु बैठा था उस समय, तो राहु की वजह से उसमें बहुत ज्यादा साहस था। तो राहु फिर भी मैं यहाँ पे उच्च का बैठा है। बाकी देखो जी, राहु मान लो अगर बुरे फल देगा, क्या देगा? छठा घर में बैठा है, रोग के घर में। राहु रोगी बना सकता है, कमर दर्द रोग दे सकता है, शत्रु बढ़ा देगा। लेकिन इन पे इसको विजय भी मिलेगी। अगर रोग लगेगा, रोग जल्दी सही हो जाएगा। शत्रु होंगे, शत्रुओं पर इसको विजय मिलेगी। और राहु की तीन दृष्टियां, पांचवी यहाँ पे 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है। नौवीं दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है। वैसे तो मुझे राहु तकरीबन इसका अच्छा लग रहा है, फिर भी देखो जी मैं फिर बोलूंगा, क्योंकि देखो एक ज्योतिषी जो होता है, जो चीजों का एक आइडिया लगाता है, अनुमान लगाता है। लेकिन जैसे मैंने बोला, राहु क्योंकि अकेला होता फिर तो मैं कन्फर्म था, लेकिन साथ में दूसरे ग्रह जो बैठे हैं, चंडाल जो बना है, लंपट जो बना है, इसकी वजह से राहु फिर भी थोड़ा बहुत बुरे फल देगा। मतलब आप ये समझ लो, राहु इस लड़के के लिए अच्छा भी है, बुरा भी है। लेकिन अगर ये लड़का इसके उपाय करेगा, इसके आगे नमन करेगा, बुरे फल नहीं मिलेंगे। तो बुरे फल अगर देगा भी, क्या देगा? क्योंकि शुक्र को ज्यादा खराब कर देगा, काम काज में दिक्कतें आएंगी, शत्रु बढ़ा देगा, रोगी बना देगा, और भी लाइफ की दिक्कतें परेशानियां। कर्जा लेने से बचना है इसमें। कर्जे घर में बैठा है, कर्जदार भी कई बार बनाता है। और बाहर में घर को ज्यादा खराब करेगा, क्योंकि यहाँ पे नीच राशि है। खर्चे खर्चे इसके जरूर बढ़ेंगे। और बाहर में अगर यात्रा का भी होता है, नींद का भी, नींद में कमी कर देता है कई बार ये। तो राहु के उपाय ज्यादा से ज्यादा इस लड़के से करवाए जाएं। तो क्या क्या उपाय हैं? देखो जी, राहु के उपाय जो आपको मैंने आपकी पहली कुंडली बनाई थी उसमें बताए थे, कि वही सेम उपाय हैं। तो राहु के लड़के ने क्या क्या उपाय करने हैं? दो पाठ तो इसने जरूर पढ़ने हैं। राहु कवच का पाठ पढ़ना है, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। दोनों पाठ पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो गा के सुना करे रात के समय। और ये पाठ भाई नहीं छोड़ने। तीसरा उपाय इसका दान है। दान अभी चाहे रहने दे, दान अगर इसको लगे कि राहु कष्ट ज्यादा दे रहा है, फिर तो इसका दान कर लिया करेगा। या कर भी ले, कोई दिक्कत नहीं है, राहु का दान, सतनाज्य का दान कर लिया करे। सातनाज्य या और भी इसके जो दान है वो करता रहे। और राहु के लिए, राहु को सही करने के लिए शनि की सहारा ले, क्योंकि राहु की तो शनि की परछाई है। शनि मंदिर जरूर जाया करे माथा टेकने, उससे भी राहु कंट्रोल में रहेगा। शिव जी की पूजा उपासना किया करे, शिव जी का सहारा ले, हनुमान जी का सहारा ले, माता दुर्गा जी की पूजा उपासना करे। तो इन देवी देवताओं का इसको सहारा लेना पड़ेगा, इनकी पूजा उपासना किया करे, इनके मंदिर जाया करे। इससे भी राहु इसका कंट्रोल में रहेगा, इसको खराब फल नहीं देगा। इसकी जो इष्ट देवी है वो माता लक्ष्मी जी है। तो वैसे भी शुक्र के लिए माता लक्ष्मी जी की मैंने पूजा उपासना बोली है, वैसे भी इसकी जो इष्ट देवी है वो माता लक्ष्मी जी है। तो माता लक्ष्मी जी की भी पूजा उपासना कर सकता है। तो राहु की मैंने क्या क्या बोला भाई? राहु कवच स्रोत के पाठ पढ़ने हैं, या इनको सुनना है, दान भी कर लिया करेगा। और बाकी जो इसके शिव जी की पूजा उपासना करे, शिव जी का मंदिर जाया करे, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ ले, दुर्गा जी की पूजा उपासना से भी राहु अच्छा होता है। क्योंकि जो माता दुर्गा जी है, इसको राहु की देवी कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे देखो जी तीनों ग्रहों को देखा। बाकी देखो जी, इसके पांचवें घर का जो मालक शुक्र वो खराब है, लेकिन पांचवें घर में जो शनि है वो मुझे काफी अच्छा लगा है। शनि इस कुंडली के एक तो पहले घर का मालक है, और दूसरे घर का। पहले घर से लड़के का हम शरीर देखेंगे, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप देखेंगे। पहले घर में 10 लिखा है, मकर राशि, मालक शनि। तो पहले घर की चीजें देखेंगे शनि से। और पहले दूसरे, शनि है इस दूसरे घर का भी मालक, जहां से देखा जाएगा लड़के का धन जोड़ना। और दूसरे घर में 11 लिखा है, 11 है कुंभ राशि, मालक शनि। शनि बैठा है पांचवें घर में, शुक्र की राशि है, मित्र राशि, योग कारक भी है। मतलब धन चला गया पांचवें घर में, संतान के घर में, शरीर पांचवें घर में, पढ़ाई घर में। शनि अच्छे फल ही देगा। शनि ये दिखा रहा है कि लड़का पढ़ा लिखा भी होगा, संतान का सुख अच्छा है, बुद्धिमान होगा। धन संतान होने के बाद भी इसकी लाइफ में आना शुरू होगा, या संतान भी धनी होगी, उससे इसको धन मिलेगा। और शनि दसम दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है, यहाँ से बैठा बैठा इसकी दसम दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर। संतान पैदा होने के बाद भी वैसे लाइफ में धन आना शुरू होगा। और सबसे जरूरी है दशा। मान लो इसके ऊपर शनि की जब दशा होगी, वो भी समय अच्छा होगा इसका, वो धन के लिए अच्छा होगा। लेकिन शनि का जो बुरा फल है वो तीसरी दृष्टि से सातवें घर को दृष्टि देगा। यहाँ पे शत्रु राशि है, चंद्रमा का घर है। तो सातवें घर को थोड़ा सा खराब करेगा। विवाह में देरी, या विवाह हो भी गया तो पत्नी से मनमुटाव इसका होगा। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। इसके यहाँ पे सूर्य बुध की मैं बात करता हूँ, जो कि बैठे हैं सातवें घर में। सातवें घर से देखो जी, वैसे तो काफी चीजें हैं, लेकिन मेन हम सातवें घर से इस लड़के की
पत्नी का सुख देखेंगे। पत्नी हो गया, डेली की इनकम हो गया, साझेदारी की काम हो गया, ये चीजें सातवें घर से देखेंगे। और हमें इन चीजों को देखने के लिए सातवें घर में चार लिखा है, चार है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। हमें सातवें घर के मालक चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, और चंद्रमा के अलावा सातवें घर में बुध और सूर्य बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। और सातवें घर के ऊपर दृष्टि है शनि की, शनि को भी देखना पड़ेगा। और सातवें घर का जो कारक होता है वो है शुक्र, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले मैं सातवें घर में बैठे सूर्य की बात करता हूँ। सवाल कि सूर्य कैसा है। सूर्य इस कुंडली में है, इस घर का मालक आठवें घर का। और आठवां घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। आठवें घर से हम देखते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, ऐसी खराब चीजें आठवें घर से देखी जाती हैं। और आठवें घर में पांच लिखा है, पांच है सिंह राशि, माल किसका है, सूर्य है। तो आठवें घर की चीजें किससे देखेंगे, सूर्य से। और वो कहाँ जाके बैठ चुका है भाई, पत्नी घर में। आठवां घर जैसे मैंने बोला, बीमारी, बीमारी चली गई पत्नी घर में। आठवां घर मृत्यु कष्ट, मृत्युतल कष्ट चले गए पत्नी घर में। तो सूर्य इस लड़की की जो पत्नी है उसको बीमार कर देगा। क्या बीमार करेगा, उसको कोई ना कोई बीमारी दे सकता है, जैसे कि उसको जो पीरियड आते हैं उसमें दिक्कत आ सकती है, या उसको और कोई दिक्कत पैदा कर सकता है, बच्चेदानी संबंधी कोई दिक्कत हो गया। खासकर पीरियड के मासिक धर्म में दिक्कत पैदा कर देगा इसकी पत्नी को। और सूर्य है क्रूर ग्रह, इसकी जो पत्नी होगी वो क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, लड़ाकू होगी, जिसकी वजह से इसकी पत्नी इसकी बनेगी नहीं। तो सूर्य यहाँ पे पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा बड़े लेवल पे, जहां तो इसकी पत्नी को बीमार भी करेगा और पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े कराएगा। और कई बार तलाक होने तक भी नौबत खड़ी कर सकता है ये सूर्य ग्रह। और सूर्य सातवीं दृष्टि से पहले घर को देख रहा है। ये पहला घर लड़के का घर है, सातवां घर इसकी पत्नी का है। तो ये लड़के को भी बीमार कर देगा सूर्य। सूर्य की दशा में लड़के को भी हेल्थ को लेकर दिक्कत आ सकती है, ब्लड प्रेशर हो गया या और भी कोई। सूर्य भी इस लड़के को हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। क्रोध, सूर्य भी लड़के को क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, सूर्य मतलब पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। और सूर्य के देखो जी, अभी उपाय, सवाल की इसके क्या उपाय करने हैं। जब आप इसका देखो जी विवाह करेंगे उससे पहले इसके उपाय करवा लेना, अभी चाहे रहने, तो उस समय क्या उपाय करने हैं। उस समय ये लड़का सूर्य के मंत्र एक बार पूरे कर लेगा। और सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है, सूर्य इसका स्रोत का पाठ पढ़ना है उस समय, अभी तो चाहे रहने दे। और अब देखो जी साथ में ही पत्नी घर में बुध बैठा है। बुध है इस घर का मालिक, नौवें घर का, जहां से देखा जाएगा इसका भाग्य है। नौवें घर से भाग्य है, नौवें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मार्ग बुध। तो भाग्य देखा जाएगा बुध से, जो कि बैठा है पत्नी घर में। अब सवाल है कि बुध कैसा है। बुध अच्छा भी है बुरा भी है, रले मिले फल देगा बुध। मतलब भाग्य जाके पत्नी घर में बैठा है बुध, तो ये दिखा रहा है कि पत्नी आएगी तो भाग्य कुछ साथ देगा। और पत्नी के बुध की वजह से पत्नी बुद्धिमान भी होगी, समझदार होगी, गुणी होगी। लेकिन बुध इसे छठे घर का भी मालक है, जहाँ पे 3 लिखा है। ये जो तीनों ग्रह बैठे हैं, इस घर का जो मालक है बुध है। छठा घर किसका, रोग, रोग चला गया पत्नी घर में। छठा शत्रु पत्नी घर में, मतलब बुध ये दिखा रहा है कि पत्नी रोगी होगी या पत्नी से भी मनमुटाव होगा, क्योंकि बुध छठे घर का भी मालक है। बुध लगन को देख रहे, इस लड़के को भी बुद्धिमान बनाएगा, लड़का भी बुद्धिमान होगा, समझदार होगा। अब देखो जी सातवें घर का जो मालक चंद्रमा है, ये मुझे ज्यादा खराब लगा, क्योंकि चंद्रमा एक तो बैठा है 12वें घर में, खराब घर में, खर्चे का घर है, हानि का घर है। ऊपर से यहाँ पे केतु के साथ बैठा है युति करके, ये चंद्र केतु बैठे हैं, और इसके ऊपर राहु की दृष्टि भी है। तो चंद्रमा देखो जी सातवें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6, इस घर से छठे घर में बैठा है। और मार्केश भी है, जैसे सूर्य मार्केश है, चंद्रमा भी मार्केश है। तो चंद्रमा तो इसको खराब फल ज्यादा देगा। चंद्रमा देखो जी विवाह के घर का मालक है, विवाह भंग योग बना हुआ है। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि इस लड़के का एक तो विवाह देरी से होगा, और विवाह हो भी गया तो पत्नी से इसकी बनेगी नहीं, पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें क्या होंगी, खर्चे अगर है, जहाँ तो इसकी पत्नी होगी बहुत ज्यादा खर्चीले स्वभाव की, या पत्नी के ऊपर इसका खर्चा ज्यादा होगा, या पत्नी की हानि होगी। मतलब हानि का मतलब जहाँ तो पत्नी से इसका तलाक हो जाएगा, जहाँ पत्नी से बनेगी नहीं। तो ये पत्नी संबंधी चंद्रमा दिक्कतें बड़े लेवल पर पैदा करेगा। और इसके अलावा सातवें घर के ऊपर क्योंकि शनि की दृष्टि है, वो भी इस घर को खराब कर रहा है। और पत्नी का कारक शुक्र, वो भी खराब है। तो यहाँ पे देखो जी पत्नी, जो कि मैंने आपको पहले बोला था, इसकी पत्नी संबंधी दिक्कतें आने के कई कारण हैं। और उसमें से सबसे जो बड़ा कारण है वो सातवें घर का मालक चंद्रमा है, ये है सबसे बड़ा कारण। दूसरा कारण सातवें घर में सूर्य बैठा है, ये दूसरा बड़ा कारण है। और बाकी तीसरा कारण शुक्र छठे घर में है, राहु के साथ बैठा है। और चौथा कारण शनि है। और पांचवा कारण है बुध।
तो ये 4-5 कारण बने हैं, या इस लड़के की मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें देखो जी, मैं फिर बोलूंगा वो मुझे कन्फर्म नहीं भाई, लेकिन दिक्कतें बड़े लेवल पे आएंगी, जहाँ तो इसका तलाक हो सकता है, या विवाह काफी देरी से होगा, जहाँ विवाह से पहले जो रिश्ता होता है वो टूट सकता है, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े रोजाना होंगे, मतलब इसका जो वैवाहिक जीवन है वो नरकमी होगा। और बाकी यहाँ पे इसके मंगल की मैं बात करूँ, ये काफी अच्छा है। मंगल इस घर का मालिक है, चौथे घर का, और ये जहाँ बैठा है उस घर का भी मालिक है, 11वें घर का। दो घर है मंगल के। चौथा घर है इस लड़की की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर। ये चीजें इस चौथे घर से देखी जाएंगी। चौथे घर में एक लिखा है जो कि है मेष राशि, मालिक इसका बना मंगल। तो चौथे घर की चीजें देखेंगे मंगल से। और मंगल 11वें घर का भी मालिक है। 11वां घर बड़े भाई बहन, लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदनी। तो मंगल इसका अच्छा इसलिए क्योंकि वो 11वें घर में अपने ही घर में बैठा है, जहाँ पे जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि, ये मंगल का अपना ही घर है। तो मंगल तो ये दिखा रहा है कि इसको 11वां घर बड़े भाई का है, उसका सुख अच्छा है, इच्छाएं पूरी कर देगा, आमदनी अच्छी, लाभ। और चौथे घर का मालिक है मकान, वाहन। मकान वाहन का लाभ इसको मिलेगा, इसके बाद मतलब घर होगा अच्छा, गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख मिल जाएंगे। और माता, लाभ का घर, माता से भी लाभ होगा। वैसे माता घर चंद्रमा इसका खराब है, ये आंखों में भी कष्ट दे सकता है चंद्रमा। माता को बीमार होना, ऐसी दिक्कतें पैदा कर देगा। तो देखो जी, छोड़कर मैं चीजें बता चुका हूँ। बाकी एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ कि इसके लिए जो जरूरी उपाय हैं, बाकी चंद्रमा के जो उपाय हैं, चंद्रमा के उपाय हो गया या सूर्य के उपाय, वो उस समय करेगा ये लड़का जब ये विवाह करेगा। विवाह से पहले इनके मंत्र वारी वारी से सिद्ध कर लेगा, सूर्य और चंद्रमा के, अभी चाहे रहने दे। लेकिन अभी जो उपाय है इसके लिए वो है गुरु, राहु और शुक्र के। तो राहु के जो उपाय हैं वो आपको मैंने बता दिए हैं, कि राहु कवच स्रोत के पाठ पढ़े, दान कर दिया करे, शिव जी की पूजा उपासना जरूर करनी है भाई, हनुमान जी का भी पाठ करता रहे, इनके मंदिर जाता रहे। और बाकी शुक्र के पाठ भी इसने पढ़ने हैं, शुक्र कवच स्रोत, और गुरु कवच गुरु स्रोत ये पढ़ने हैं सुबह के टाइम, और शुक्र कवच ये पढ़ने हैं रात के समय। और माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना किया करे, उनका भी कोई ना कोई पाठ पढ़ सकता है। और जो आपका सवाल है कि भाई आपने मुझे बोला था वाहन से एक्सीडेंट, वो भाई बड़ा योग है इसका, वाहन से एक्सीडेंट जरूर होगा। इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी बरते, और तेज गति में वाहन मत चलाए। और मेन चीज क्या है, इसने फेस करना है, राहु की दशा को अभी फेस करे, क्योंकि वो है प्रैक्टिकल। एक होता है बताना भाई, वो बात अलग है। अभी कुछ महीने इसको देखे। और आपने बोला अभी स्टार्टिंग में जो सफर है उससे बचे, कुछ महीने फेस करे कि राहु की दशा कैसी जा रही है। क्योंकि मैं भी देखो जी पूरा एक कन्फर्म नहीं हूँ, क्योंकि दिख तो रहा है यहाँ पे उच्च का बैठा है, ठीक है भाई, लेकिन फिर भी क्योंकि राहु को समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये जो दिखता है ये नहीं कि जो हमें दिख रहा है कि वो सच होगा, ये राहु के ऊपर चीजें लागू होती है। क्योंकि राहु क्या है, सांप है। जैसे सांप होता है, जब सांप डसता है किसी को, क्या कहते हैं कि सांप का डसा तो पानी नहीं मांगता। ऐसे राहु सांप का मुख है, ये भी जब डसता है तो बंदा पानी नहीं मांगता। इसको सांप के साथ क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि ये सांप का कारक है, सर है सांप का ये। तो इसको मतलब एक अच्छा ग्रह भाई नहीं माना गया। और मेरे पास वैसे भी जितनी कुंडलियां आ रही हैं सब के ऊपर राहु की दशा है। लेकिन फिर भी मैं इसको बोलूंगा कि इसका भी राहु इतना खराब नहीं है, क्योंकि फिर भी उच्च का बैठा है भाई, छठे घर में बैठा है। कई प्रकार के बड़े बड़े अच्छे फल भी देगा, फिर भी उपाय जरूर करने हैं। और इनके एक और बात, राहु किसके नक्षत्र में बैठा है, वो अपने ही नक्षत्र में बैठा है, ये चलो अच्छी बात है। लेकिन गुरु शुक्र जो बैठे हैं, ये राहु के नक्षत्र में बैठे हैं। गुरु किसके नक्षत्र में बैठा है, राहु के। शुक्र किसके नक्षत्र में बैठा है, राहु के। तो इनके उपाय इसलिए मैंने ज्यादा बोले हैं, क्योंकि इनके फलों को ये रिप्रेजेंट करेगा भी। बाकी फिर भी आप ऐसा करना मुझे, क्योंकि आपके ज्यादा सवाल मुझे समझ नहीं थे कि आपके क्या पूछना है। फिर भी आपके जो कुछ बात समझ ना लगे हो, जो आपके जो सवाल होंगे, आप मुझे कॉल कर लेना दोपहर को 1-2 के बीच में, या शाम को कॉल कर लेना 6-7 के बीच में। और आपका अगर ये भाई है उसको बोलो कि भाई थोड़ा सा धार्मिक बने, पाठ पूजा करे, और इनके जो पाठ है वो जरूर पढ़ा करे या सुन लिया करे। शुक्र राहु कवच राहु स्रोत के पाठ हो गया। शिव जी की पूजा उपासना जरूर करे। शिव जी का तो मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, वो तो करता रहे मन में जाप। और ये विदेश के भी जो बनाएगा, बाहर में घर को देख रहा है, घर से इसको दूर भी लेके जाएगा, और वहां पे फायदा भी होगा। क्योंकि ये विदेश का कारक भी है, विदेश के घर को देख रहा है, तो घर से दूर लेके जाएगा इसको। विदेश का मतलब होता है चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे इसका अपना ही देश है, और वहां पे वैसे फायदा भी होता है।